इस एमओयू का उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाओं जो अलग अलग विभागों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है बिहार सरकार के लिए, उसके लिए फंडिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत अलग अलग सोर्सेस से फंडिंग की उपलब्धता पर विचार किया जाना और उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इसके लिए विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता और व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज जो NIIFL और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच जो एमओयू साइन किया गया, उसका प्रत्यक्ष लाभ हमारी परियोजनाओं को मिलेगा। उसमें लिक्विडिटी भी हमारी बेहतर हो सकेगी और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसके लिए फाइनेंसिंग हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर कितना इन्वेस्टमेंट का उसमें अभी वर्तमान में परियोजना के अनुसार इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाएगा। जिस जिस प्रकार की परियोजनाएं हम लोगों को विभिन्न विभागों से प्राप्त होगी उसकी समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता के आधार पर, अर्थात इसको अभी नीड बेस्ड रखा गया है, नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं? जो भी प्रमुख विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसमें कि आज कुछ विभागों के सचिव या अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव आज उपस्थित है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग या जो पथ निर्माण विभाग या वैसे कोई भी विभाग जिनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उनकी परियोजनाओं पर इस संबंध में विचार किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इन्वेस्टर्स जो है एक पेंशन फंड है या सॉवरेन वेल्थ फंड है, तो वो सारे इन्वेस्टर्स ने कंट्रीब्यूट करके एनआईएफ को क्रिएट किया। तो वी हैव लार्ज इन्वेस्टर्स फ्रॉम कनाडा, वी हैव द अमेरिकन गवर्नमेंट थ्रू देयर आर्म फॉर GFC, वी हैव द जापानीज गवर्नमेंट थ्रू देयर आर्म फॉर JBIC, वी हैव मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास सिंगापुर के इन्वेस्टर्स हैं और सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस डू नॉट गिव मनी फ्रॉम। तो ये सारे यहाँ पे जो सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस है या पेंशन फंड्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ। तो एनआईएफ आज के डेट में रफली $5 बिलियन समथिंग 40-45 हजार करोड़ की इक्विटी कैपिटल इज व्हाट वी मैनेज। और हम लोगों का रोल है, हमारे दो मेन रोल लिए हुए हैं तो सरकार के स्ट्रेटजी। एक तो हम इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोगों का रोल है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स में, बिजनेसेस में। तो हमारे 4 अलग अलग फंड्स हैं और उनके अंडर हम 7-8 साल से हम लोग ऑपरेशनल है। हम लोग 2017-18 में चालू हुए, बट 18-19 से ही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट चालू हुई। तो वैसे हम लोग बहुत ओल्ड और अभी 8 साल से है। अभी वी हैव मेड अबाउट 23 या 24 टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमारे हैं अलग अलग सेक्टर में। हमारी रोड्स की कंपनियां हैं, हमारी एनर्जी में, हमारी एयरपोर्ट्स की कंपनियां हैं, डेटा सेंटर्स है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, हेल्थकेयर है। तो अलग अलग सेक्टर्स पे जिसमें एक्टिविटी चल रही है उसमें हमारी आइदर खुद की कंपनी है या हमने किसी के साथ पार्टनरशिप से को इन्वेस्ट किया। तो ये हमारा प्राइमरी बिजनेस है। हमारी और एक यूनिट है जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे भारत सरकार की इंस्टीट्यूशन जो है और स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ पार्टनरशिप में काम करके हमारी ये यूनिट की फोकस इज रियली हाउ कैन वी ब्रिंग मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो नए सेक्टर है उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनने चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। तो हम सारे इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं, व्हाट दे नीड। लाइकवाइज हम लोग इन्वेस्टर्स को बोलते हैं वी अंडरस्टैंड कंट्री में क्या चल रहा है, स्टेट्स कैसे, उनके कंपल्शंस क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है, तो वो हम तो इन दैट सेंस हम लोग प्राइवेट सेक्टर को जानते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जानते हैं और सरकार को जानते हैं, एंड इनको सबको साथ लेके हाउ कैन यू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। तो बिहार में भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि जिस तरह से बिहार सरकार अभी प्रोग्रेसिव नई प्रोजेक्ट नए सेक्टर्स की सोच रही है, तो उसमें हम लोग जो सहयोग दे सकते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। हमारा एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो या तो एक ब्रीफ हमारा ट्रेन चलाते हैं, ये सारा हमारा कोर्स बिजनेस है। फिर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस जो सोलर विंड जैसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर हमारी डेटा सेंटर्स है, बड़ा प्रॉब्लम इंडिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर तो आ रहा है 300 मेगावाट एक जगह में, हमारा डेटा सेंटर मुंबई में आ रहा है। तो इस तरह के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फिर हमारा एक फंड है जो अलग अलग नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज को बिल्ड करता है। 2 फंड, तो वो फंड एक है जो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट रिलेटेड बिजनेसेस के लिए फंड है, हेल्थकेयर के लिए फंड है, एक डीप टेक जैसे नई नई इन्वेंशंस होती है उस तरह के इन्वेंशंस के लिए वेंचर कैपिटल फंड है। तो ये सारा हमारा
प्राइमरीली क्लाइमेट रिलेटेड, जिससे एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन हो, प्रिजर्वेशन हो, उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो ये सारे हमारे आज के डेट में पॉइंट है। लेट्स गो नेक्स्ट। आई ऑलरेडी स्पोक। आई थिंक अगेन ये स्लाइड पे बेसिकली जो मैंने बोला, आज की डेट में हम लोग जैसे कहा गया कि हम लोग भारत सरकार की एजेंसी है, लेकिन हम प्राइवेट, so we are, you know, something like a quasi sovereign entity. We are not a sovereign fund, but we are very closely working with the government. We are a big partner of government. ये हमारा आज की डेट में हमारा बोर्ड और गवर्निंग काउंसिल, तो हमारी गवर्निंग काउंसिल है जो चेयर किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर शी चेयर्स गवर्निंग काउंसिल, और उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट के टू टॉप सेक्रेटरी है, इकोनॉमिक अफेयर्स की अनुराधा ठाकुर जी है, वी हैव मिस्टर नागराज जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैंडल करते हैं, फिर उदय कोटक जी फ्रॉम कोटक बैंक, एंड वी हैव देवेंद्र कोठारी जो बीएसपी के बड़े चेयरमैन हैं, एंड वी हैव एसबीआई के चेयरमैन। ये सारे हमारी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर। दिस बॉडी गाइड्स अस एनुअली कि क्या करना है, देश में क्या हो रहा है, प्रायोरिटीज क्या है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो हम लोग को मार्गदर्शन देती है। फिर हमारा बोर्ड में 9 मेंबर्स है, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी इज आवर चेयरमैन, और उसमें 2 भारत सरकार के नॉमिनी। ये हमारी टीम है, दिस इज द लीडरशिप टीम। हमारे सीईओ जो है संजीव अग्रवाल, मेनली कमिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बैकग्राउंड। ये मेनली शॉर्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, सारी टीम जो आई है वो प्राइवेट सेक्टर से आई हुई है। We do not have people who get recruited. Everybody is from the investment industry, either in India or Indians who have worked outside but come back and work in India. And this is a team which is working mainly on infrastructure investment. इसकी बात की टीम से request my colleague Kundan ji to take care to explain our investments. Thank you, sir. Good evening, everyone. I will just give Prasad gave an outline of who are the investors and how much money we have. We have about 40,000 crores from investors of 49% of government of India. Where have we invested this money? Prasad outlined some more details. In our infrastructure business, is our core business. We have invested into a ports and logistics company, which is operating ports. It is building a new port in a place called Tunateka in Gujarat. It's a container terminal. We run the business in partnership with DP World. DP World is Dubai Ports Authority. So we work that is a joint venture company. We hold a significant. We are equity investors. Our projects के बदल युवा सशक्त कदम है, जहाँ नीति, निवेश और नवाचार एक साझा संकल्प में बनने जा रहा है। आगे ये रेवेन्यू न केवल प्रशासनिक सहयोग का प्रतीक है, बल्कि विकसित बिहार, सशक्त भारत की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। वित्त विभाग और NIIFL के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, साथ ही साथ रेवेन्यू की प्रतियां एक दूसरे के साथ आदान प्रदान